हम हर माने कि व्यक्ति से गुहार करते हैं कि हमारा विनती सुनी जाए, क्योंकि हम अबला नारी, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे जैसा कोई और भी नारी होगा जिनके साथ यदि इस तरह का कष्ट होगा तो क्या वो नारी माने कि कमजोर फोटंटी होती है। एक अबला को यदि मांग का सिंदूर नहीं हो तो फोटंटी नहीं होती है। और यदि किसी के पास पैसा हो, गलत निगाह से किसी को देखे या आजमाने का कोशिश करता है, उसके पास पैसा है तो वो सही होता है। हम आप लोग से ये करते हैं जो हमारा न्याय लिया जाए, न्याय हमको मिले। बाकी आपसे हमको यही विनती है जो हमारे जैसे नारी को न्याय मिले। झूठा मुकदमा दायर कर प्रताड़ित करने को लेकर विधवा महिला ने डीआईजी को सौंपा ज्ञापन। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी विधवा महिला नीतू कुमारी ने अपने चचेरे ससुर द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ डीआईजी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में पीड़ित ने कहा कि मेरे पति मुरलीगंज थाना में मुंशी का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी आकस्मिक निधन के बाद उन्हें रिश्तेदार द्वारा तंग तबाह किया जा रहा है। वहीं पीड़िता ने बताया कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं किसी ट्यूशन पढ़ाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हूँ, लेकिन मुझ गरीब के पास पैसा नहीं रहने के कारण मुरलीगंज थाना द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि दबंगों द्वारा पैसा पाकर वे लोग मुझे ही डांट फटकार कर मामले को अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं नीतू कुमारी पति स्वर्गीय संतोष झा, उम्र करीब 31 वर्ष, साकिन रामपुर, वार्ड नंबर 7, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा का स्थायी निवासी हूँ। मुरलीगंज थाना में विमलकांत झा पिता स्वर्गीय कमलाकांत झा, साकिन रामपुर, वार्ड नंबर 7, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा पर एक आवेदन देकर केस दर्ज करवाई थी, जिस कारण से वह आग बबूला होकर अगले दिन समय रात्रि के करीब 2:30 बजे विमलकांत झा पुनः 5-6 हथियार से लैस होकर घर में घुस गया। वो मेरा साड़ी का पल्लू खींचकर शरीर से हटा दिया। मैं नग्नावस्था में आ गई। तब विमलकांत झा ने बोला देखते क्या हो। तब सभी बदमाशों ने थप्पड़ से मारपीट करने लगा। इसी बीच विमलकांत झा ने कहा क्या देखते हो, इसको उठा के ले चलो, जिसके बाद मैं हाथ को झटकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज सुनकर अगल बगल के लोग दौड़कर आए और मेरी जान बच पाई। तभी हमलावर लोगों को आते देखकर वहां से फरार हो गए। सभी बदमाश गाली देते हुए और गोली फायर करते हुए कहा कि भला चाहती हो तो मुरलीगंज थाना से केस उठा लो और सोशल मीडिया को बंद कर लो, नहीं तो इसी घर में आग लगाकर मार देंगे। वही विमलकांत झा द्वारा मुझ पर झूठा मुकदमा दायर किया गया है। इस मुकदमा में मुझे एवं मेरे पिता विजय झा, पिता श्रीकांत झा, मेरे भाई अजय झा उर्फ राहुल कुमार, पिता विजय झा, साकिन कायस्थ टोला, वार्ड नंबर 30, थाना व जिला सहरसा को अभियुक्त बनाया है, जबकि मेरे पिता एवं भाई सहरसा में रहते हैं। ये झूठा मुकदमा मुझ पर मेरे पिता एवं भाई पर दबाव बनाकर मेरे द्वारा उपरोक्त दोनों मुकदमा उठाने के लिए किया गया है। पीड़ित ने डीआईजी को आवेदन देकर इस मुकदमा की जांच स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी पदाधिकारी से करवाने की मांग की, ताकि मुझ विधवा अबला को न्याय मिल सके। मेरा नाम नीतू कुमारी है। हमारा हस्बैंड का नाम स्वर्गीय संतोष झा है। 2017 में हमारे हस्बैंड 14 अगस्त को एक्सपायर कर गए सोनामुखी आलमनगर चौसा में, जो कि मुंशी का काम करते थे। वो उस समय एक्सपायर करके उस टाइम हम ब्राइट टीचर पब्लिक स्कूल में टीचिंग करते थे। वहाँ से उनके एक्सपायर करने के बाद हम घर बैठ गए। उसके बाद हम होम ट्यूशन पढ़ाने लगे। तो विमलकांत जी जो कि हमारे छोटे ससुर हैं, वो हम पे कमेंट करते थे और गलत निगाह से देखते थे। उस सबसे बच्चे को बोलते बच्चे को टीचर पढ़ाने आते थे तो वो बच्चे को बोलते थे जाओ तुम्हारा बाप आया है। इस सबसे बच्चे तंग आ गए और बोले मम्मी चलो नानी के यहाँ ही रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ गंदा गंदा वर्ड सुनते हैं। तो हम लोग सहरसा चले आए। 2021 में हम ड्यूटी ज्वाइन किए सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि सिक्योरिटी गार्ड में गर्ल्स हॉस्टल में काम करते हैं, और यहीं रहने लगे। कभी कताल बच्चे को सरकारी स्कूल में एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाते थे गांव, और कोई त्यौहार होता था तो पूजा पाठ करके आते थे। उसके बाद 29 तारीख को हम ना सहरसा से रामपुर से सहरसा आए एग्ज़ाम दिला के। बड़ी बेटी का 9th का टेस्ट एग्ज़ाम था। 6 बजे ट्रेन पकड़ के हम सहरसा आए, और 30 तारीख को उनकी बहू बड़ी वाली हमको कॉल करके बताती है कि जो तुम क्या सब बोली गाँव में, और क्या मैंने कि तुम्हारे यहाँ कौन जाता है नहीं जाता। हम पे से बकवास की।
थी बड़ी बहू। तो हम बोले हम अभी ऑफिस में हम बात नहीं करेंगे, हम फ़ोन रख दिए। 1 न 2 3 को हमको फिर 12 बजे कॉल आता है, गांव के आदमी ही कॉल करते हैं कि कन्या अहाँ के रूम के ताला लागल है, एगो पल्ला उखड़ल है, बाकी सामान इधर उधर बिखरल बखरल है, अहाँ के बर्तन बासन कुछ कतो नहीं है। तो हम तुरंत भाई को साथ करके जो वहाँ रामपुर पहुँचे। रामपुर पहुँचने के बाद देखे 4 आदमी को साथ करके आंगन का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, और हम बिखरा हुआ था फूली बर्तन जो कि हमारे ट्रंक में रखा था, और कुछ कपड़े और गहना थे। मैंने हम गरीब हैं, हमको पक्का का मकान नहीं है, बाकी हमको जैसे तैसे मकान अपना झोपड़ी में जीवन काटते, कहा कि हमको कमाने वाला कोई नहीं। अभी आवेदन दिए हैं, यहाँ क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि दबंगी फैमिली में देखते हैं जो थाना प्रशासन को पैसा दे दिया जाता है, और मुरलीगंज थाना को भी दिया गया है पैसा, जो कि मुरलीगंज थाना हमसे कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। वो हमको ही डांट फटकार कर देते हैं, बोलते हैं तुम फटंटी हो, 70 साल के बूढ़ा को फंसाती हो। DK सिंह हमारा केस लिए हैं, बाकी वो नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आते हैं 2 बात हमको बोल के चले जाते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नीतू कुमारी है, घर रामपुर, वार्ड नंबर 7। क्या मांग करते हैं?